हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एक इलेक्ट्रीशियन को किन किन टूल्स की आवश्यकता होती है। यदि आप इलेक्ट्रीशियन का काम सीखना चाहते हो, ये यदि आप आईटीआई कर रहे हो, तो आपके पास जो टूल्स जो मुख्य रूप से हमें आवश्यकता पड़ती है, तो वो इन्हीं टूल्स की आवश्यकता के माध्यम से हम कौन सी वायरिंग सुधार सकते हैं। तो ये सारे टूल्स ही है, इन्हीं के माध्यम से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल बोर्ड की रिपेयरिंग कर सकते हैं, हाउस वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी पैनल हम सुधार सकते हैं। ये मुख्य रूप से इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रिशियन के पास ये टूल्स होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये टेस्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, टपारा कंपनी का ये एक टेस्टर होना चाहिए, काफ़ी हेवी आता है, काफ़ी अच्छा। जब हम सप्लाई चेक करते हैं तो हमें हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए। इस प्रकार से हम ये सप्लाई चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सप्लाई चेक होनी चाहिए। ये तो ये हमें सप्लाई चेक करने के लिए काम आता है कि कहीं पे फेज आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हमें ये देखना भी जरूर होता है कि फेज कंट्रोलिंग में है या नहीं है। अभी देखो, पीली बत्ती जल रही होगी, इसके अंदर पीली लाइट ब्लू लैंप जल रहा होगा इसके ऊपर, तो ये फेज कंट्रोलिंग होना चाहिए। बहुत सी जगह लोग फेज कंट्रोलिंग नहीं रहते हैं, वहाँ ये दिक्कत आती है। तो यहाँ फेज कंट्रोलिंग है, यानी कि इसकी वायरिंग इस बोर्ड की सही है, दोनों तरफ फेज नहीं आना चाहिए। यदि दोनों तरफ फेज आ रहा है, इसमें फेज आ ही रहा है प्लस इसमें भी फेज आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल ब्रेक है, तो इसका भी हमें सुधार करना चाहिए। बहुत सी जगह ये दिक्कतें होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमें फेज चेक करने के लिए काम आता है टेस्टर, या छोटे स्क्रू निकालने के हमें काम आता है। किसी बोर्ड की रिपेयरिंग के लिए ये हमें मुख्य रूप से काम आता है। तीसरा, जब कोई बड़ा स्क्रू हमें निकालना है इस प्लेट से, ठीक है दोस्तों, यदि इस प्लेट से हमें कोई स्क्रू निकालना है, इस प्रकार से हम इसको स्क्रू निकालना है, यानी कि ये प्लेट निकालेंगे तो साइड में जो स्क्रू है वो निकालने के काम आते हैं। तो इन प्लेट में जब हम ये प्लेट करते हैं तो हाँ, ये हमें पेचकस काम आता है। तो ये पेचकस भी हमें बहुत इम्पोर्टेंट काम रोल करता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट है और ये हमारा पेचकस है, तो इसका भी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। टेस्टर काम नहीं करता है तो हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, और तीसरे नंबर की हमारी चीज़ आती है कटर। जब किसी वायर को हमें बारीकी से काटना है या उसको छिलना है तो हमें इस कटर की आवश्यकता होती है। किसी केबल को बारीक कट करना है तो हमें इस कटर की आवश्यकता होती है। वो कटर भी हमारे पास होनी चाहिए। और सबसे मेन हमें प्लायर की भी ज़रूरत होती है। जब हम किसी वायर को टाइट करते हैं या केबल को छिलते हैं, ठीक है, तो खुले हाथ से तो हम किसी चीज़ को होल्ड नहीं कर सकते, किसी वायर को लपेट नहीं सकते हैं, किसी वायर को काट नहीं सकते। तो दोनों वायर को आपस में जोड़ने के लिए, इसे घुमाने के लिए भी हमें इस प्लायर की आवश्यकता होती है। तो ये इंसुलेशन इसमें बरकरार होना चाहिए। इंसुलेशन ऑलरेडी है, हमने टेप भी इस पर लगा दी है सेफ्टी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, और पांचवा हमारा आता है टेस्ट लैंप, कि कहीं जहाँ पर हम कुछ रिपेयरिंग करते हैं तो वहाँ पर फेज बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये टेस्ट लैंप भी हमारे पास होना चाहिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, और ये मल्टीमीटर की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, कहीं कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है, तो इससे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं 3 फेज के लिए। ठीक है, तो कहीं कोई मोटर जल गई है या कोई वायर ब्रेक है तो हम मल्टीमीटर से उसे इजीली चेक कर सकते हैं, कि हमें आवश्यकता होती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।